जो क्या बोला है अमरूदा जो अमरूद खीरा काकड़ी हाँ और एक और दसना में तो जो दूसरा जो है यार आप पहले बोलते जी आप पूछना था मैं ना बोल दिया मुझे तो क्या बोला है ध्यान नहीं ये जो धनिया बीन हाँ चलो ये कभी हो बीन मिर्थे मिर्थे बोला है बीज ब्यू गेहूं मक्की कोडी कोडी क्या मां कोडी हाँ बीड़ ये घूमेरा ज्यादा कोटली खवाला कोडी कोडी ना ते पूछा मैं बीड़ा जो ना कोडी जो घास घास सही हो गया बल्लभ लट्टू चलो रे काल में पूछेगा काल तो मैं लिख पा ना और पुराने मुझे याद है ना तो कल यो है एक पीयूष गुन्नू वत्सल प्रतीक रोहित नहीं इन्हें जो बोला था रोड़ रोड़ ये हाँ एक ये तो काल तू सारी इतने बैठना ना काल में तू सारा और कठिन करना बाकी बोली जो तू सदा ना देना है कुछ ना कुछ नाम देना ठीक है ठीक है था फिर ये ऐसे शुरू करिए पहले देवारा जयकारा करना सा मातारा और बोलना बोलो बूढ़ा बड़ोगी की माता बगला मुखी की भोलेनाथ की हर हर महादेव तजेवा देवा अब आसे लगे तू सारा जागरा शुरू कर दे और कोई गलती होनी नहीं चाहिए वैसे ऐसे सब ये बड़ी बड़ी प्रैक्टिस की थी तो बाकी देवा तुद भी असल कोई गलती नहीं होने देनी चाहिए तेरा आशीर्वाद ऐसा बढ़ना चाहिए हमेशा तेरा जो पीछे का चलेगा तेरा है और सभी जो मजा हुआ मुझे लगा चलो प्रस्तुत था तुझा सामने नाटक भगवत अज्जुकम निर्देशक हितेश भार्गव और नाटककार एक घंटेरा और लिखिराए माँ कवि बोधन और ये जो ग्रुप आ रंग प्रिया थिएटर सोसाइटी सोलन तलवा प्रस्तुत नाटक भगवत अज्जुकम
राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुज को कर विभूषित मनुज को कर विभूषित मनुज को धनवान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का खोज लिया मैंने खोज लिया आहा! खोज लिया मैंने खोज लिया रूठी हुई पत्नी को खुश करने का उपाय मैंने खोज लिया मेरी पहली पत्नी दूसरी पत्नी के प्रति मेरा अधिक प्रेम समझकर मुझसे रूठ गई थी सौतिया ढाक के कारण उसकी प्रेम सरिता बिल्कुल सूख गई थी पर मैंने खोज लिया उसकी प्रेम सरिता को फिर से लहराने का तरीका मैंने खोज लिया हे उपस्थित सुधीजनों ये उपाय है नाट्य प्रदर्शन हाँ बहुत दिनों के बाद सभा ने मुझे सौंपा है नाट्य प्रदर्शन रंगशाला में मोहक रंग दिखलाता है निर्मल हृदय नर नारी को प्रेमानंद दिलाता है दूसरों की दुष्ट हृदय को मलमल कर धुलवाता है विरह व्याकुल सुंदरियों को मधुर स्वप्न दिखलाता है युगल प्रेमियों को मदमाता है प्रिय पति को बहलाता है फुसलाता है प्रिय दर्शकों मुझे आशीष दो मैं आपको शीश नवाऊं क्रोधित कुपित अपनी पत्नी को थोड़ा और फुसला पाऊं अब आपके आशीर्वाद के सहारे उसको मैं पुकार लगाऊं आर्य 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 मेरी प्रिय धर्म पत्नी इधर तो आओ मेरे विरह व्याकुल हृदय को और न तुम तरसाओ तुम्हारे प्रेम में मैं करूं न्यौछावर एक नाटक तुम्हें देखो आओ आओ आर्य आओ आर्य क्या नहीं लेना तुम्हें नाट्य प्रदर्शन का आनंद आओ ना आर्य क्या सम्मानित पत्नी की उपेक्षा कर अब ऐसे तुम फुसलाओगे ऐसा कौन सा नाटक तुम मुझको दिखलाओगे आर्य एक उत्तम प्रहसन आज तुम्हें दिखाना है तुम्हारे साथ एक आसन पर बैठकर तुम्हें नाटक में दिखलाऊंगा सभी सुधीजनों के हृदय से तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा अच्छा ऐसी बात है तब तो आज मुझे शेष जनों का प्रसाद मिल ही गया हाँ मिल ही गया तो इस सुसमाचार का क्या दूं मैं तुम्हें पुरस्कार अरे कितनी बार दोगी तुम मुझे पुरस्कार क्या मैं तुम्हें पुरस्कार दे चुकी और क्या मेरे प्रति पुनः प्रेम उमड़ने से चमक उठी तुम्हारी आंखें ये कपोल हो गए लाल जैसे कमल की पांखें ये अधर भर गए मधुर रस से जो संतरे की फाके इससे बढ़कर क्या मिलेगा दुखी पति को पुरस्कार जब रूठी जीवन संगी करने लगे हृदय खोल के प्यार बस रहने दो मैं जानती हूँ मेरी प्रशंसा का तुम्हें अच्छा अभ्यास है शीघ्र नाटक का विषय बताओ समय नहीं दर्शकों के पास है अरे अभी तो बताया था कब नहीं बताया क्या नहीं तो लो अभी बता देता हूँ ये है भगवत और अजूका का प्रहसन अर्थात भगवत अजूका प्रहसन
भगवान अजगम प्रहसन। आहा, मैंने तो क्रोध में व्याकुल होकर ये सब कहा था। अरे वो कौन से महान भाग्यशाली रचनाकार है जिनकी रचना का प्रदर्शन कर आप उनकी ख्याति बढ़ा रहे हैं। आर्य, ये 7वीं शताब्दी के एक अत्यंत रोचक और सुगठित संस्कृत प्रहसन का रूपांतर है। इसके लेखक कोई बुधायन नामक व्यक्ति है। यद्यपि ये भी कहा जाता है कि मतविलास की भांति ये भी राजा महेंद्र विक्रम का लिखा हुआ है, क्योंकि न केवल दोनों की शैली में बल्कि दृष्टि में भी कुछ कुछ साम्य है। लेखक जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रहसन में विचारों, मान्यताओं और व्यक्तियों पर की गई कई ऐसी मूर्ति पंचक प्रवृत्तियां हैं जो इसे बहुत ही आधुनिक बना देती है। ओहो, बस भी करो अब सूत्रधार। अब तक तो हो जाता पूरे नाटक का प्रदर्शन। क्या देखते नहीं कितने आकुल व्याकुल हो गए हैं दर्शकगण। अरे अरे अरे, क्षमा 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 क्षमा। कार्य स्वयं होता है सद्गुणों की पहचान, कार्य छोड़ गुणगान है कलियुग की पहचान। दर्शकों, क्योंकि मैं भी स्वयं को एक रचनाकार समझता हूँ, इसलिए कलियुग की प्रवृत्ति ने मेरी मति ही हर ली है। शांडिल्या! शांडिल्या! अरे ये कौन है जो मन में शांडिल्य शांडिल्य पुकार रहा है। अरे ये तो तपस्वी सिद्ध योगी परिव्राजक हैं जो अपने शिष्य शांडिल्य को पुकार रहे हैं। अरे परिव्राजक तो बड़े कुपित दिखाई पड़ते हैं। जल्दी चलो, अन्यथा कहीं नाट्य प्रदर्शन में विलंब होने के कारण हम इनके कोप के भागी ना बन जाएं। हाँ हाँ, क्यों परिव्राजक के क्रोध का भागीदार बना? तो दर्शकों, प्रस्तुत है बुधायन की भगवत अजूकम। अरे इस तरफ। शांडिल्या! 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 अरे कहाँ गया मूर्ख? अभी तक तो पीछे पीछे ही चल रहा था, अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया होगा अब ये। शांडिल्या! शांडिल्या! अज्ञान के अंधकार से घिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। यौवन है, रूप है, बल भी है, तभी इस नश्वर संसार के दोष उस शांडिल्य को नहीं दिखते हैं। अरे बड़े पुण्य से ये मानव देह मिली है, इसी बात का उस शांडिल्य को अहंकार हो गया है। अरे ये शरीर, ये तो रोगों की खान है। बुढ़ापा और मौत दोनों सदैव ही इसके सिर पर मंडराते रहते हैं। अरे ये तो विषय नदी के तीर का वृक्ष है। इस बात का शांडिल्य को अहंकार नहीं है, और ये सब उसका नहीं, उसके यौवन का दोष है। हाँ छोड़ो, एक बार फिर बुला देखूं। शांडिल्या! 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 अरे ओ मूर्ख शांडिल्या! भगवान! 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 शांडिल्य, पहले पेट पूजा की जाए, फिर चला जाए। भगवान!
सारी मेहनत बर्बाद, एक फल मिला था वो भी गड़बड़। आ, 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 आ। किस्मत ही खराब। कैसी दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म भी वहां हुआ जहां खाने को मिलता था तो बस श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर, और ब्राह्मण के नाम पर गले में यज्ञोपवीत, भोजन मिलना ही कठिन था। जब देखो तभी उपवास, हार कर राम मोहन भोग के लिए जैन साधु हो गए। वहां भी वही हाल, दिन में एक बार भोजन मिलता तो वो भी छोड़ना पड़ा। चीवर चीरा, कमंडल तोड़ा और ये डंडा लेकर निकल पड़ा। अब इस दुष्ट आचार्य का बोझा ढोने वाला गधा बना हुआ हूं। ये भगवान कहीं दूर तो नहीं निकल गए? भगवान, भगवान, भगवान। अच्छा, अब समझा, दुष्ट भोजन के लोभ में अकेला ही भिक्षा को चल दिया होगा। भगवान तो ये रहे, क्षमा करे भगवान, क्षमा करे, क्षमा करे भगवान। इतना घबराता क्यों है? तनिक धीरज रख और ये बता कि तू। भगवान, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते हैं, चारों ओर सुख और समृद्धि है, वहाँ भिक्षा कैसे मांगते हैं? सुन, हमें ना तो कहीं भी सत्कार की आशा रखनी चाहिए और ना ही विघ्न बाधा से डरना चाहिए। मेरा सीधा साधा नियम है शांडिल्य, मैं भले आदमी के घर से ही सदैव भिक्षा लेता हूँ। ये संपूर्ण संसार सागर विघ्न और दोष रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है। हम साधुओं को उन्हीं के बीच से अपना रास्ता निकालकर सदैव चलना पड़ता है, समझा? चल। वो सब तो ठीक है भगवान, लेकिन मेरे ना तो पिता है ना भाई, ऊपर से अन्न का भी संकट पड़ा तो मैंने ये डंडा संभाल लिया, किसी धर्म के प्रेम से नहीं। शांडिल्या, सब धर्म के प्रति ऐसे वचन? सच और झूठ भी तो आत्मा के ही बंधन होते हैं, ये शिक्षा भी तो आपसे ही मिली है। अरे हाँ हाँ, सच और झूठ दोनों से ही आत्मा का बंधन होता है, पर जब एक आदमी अपने आप भला कार्य करता है तो देवता उसके कर्मों का फल धरोहर की भांति बचा कर रखते हैं। शांडिल्य भगवान, पर वो फल मनुष्य के हाथ कब आता है? वैराग्य रूपी ऐश्वर्य मिलने पर। वो कैसे मिलता है? वीतराग होने पर। वीतराग? भगवान, ये वीतराग क्या बोला है? अरे, राग द्वेष में मध्य मार्ग का अनुसरण, सुख और दुख में संतुलन, हर्ष और भय में संयम और मित्र और शत्रु में संभाव, इसी को कहते हैं ज्ञानी जन वीतरागत्व। ऐसी भी कोई वस्तु संसार में है भला? अरे ना होती तो ये नाम कहाँ से आता? नाम छोड़िए भगवान, आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? निसंदेह शांडिल्य, निसंदेह। झूठ झूठ भगवान, एकदम झूठ, बिल्कुल झूठ भगवान। क्यों? तो फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते हैं? अरे तू भगवान क्षमा करे। अरे ये विद्या नहीं पढ़ता ना, इसीलिए। मैं विद्या पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप जैसे वीतरागी को इससे क्या? ना 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 शांडिल्य, ये बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि विद्या के लिए आया हुआ शिष्य ताड़न का अधिकारी होता है, इसलिए मैं बिना क्रोध तेरी भलाई के लिए ही तुझे पीटता हूँ, समझा? धन्य हो भगवान, धन्य हो, बिना क्रोध आप मुझे पीटते हैं, जाने भी दीजिए। चल भगवान चलिए, भिक्षा का समय हो गया। भिक्षा का समय हो गया? अरे मुझ अभी दोपहर कहाँ हुई है? शास्त्रों में लिखा है कि जब मुसल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा हो गया हो और समस्त गृहस्थ भोजन कर चुके हो, साधुओं को उसी के बाद भिक्षा के लिए निकलना चाहिए। इसलिए चल, तनिक उद्यान में चलकर विश्राम करेंगे। चल। विश्राम? अरे रे रे रे, भगवान ने तो अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। ऐसे
शांडिल्य कैसे? भगवान के लिए तो सुख दुख समान है ना, तो फिर विश्राम कैसा? अरे मेरी आत्मा सुख और दुख में संभाव रखती है, पर मेरी कर्म आत्मा वो तो विश्राम चाहती है ना। आत्मा परमात्मा, भगवान ये आत्मा क्या है और कर्मात्मा क्या है? जो स्वप्न में भी गगन में विहार करती है, पर कर्मानुसार अवागमन करती रहती है, वो है आत्मा। पर ये शरीर जिसे हम नर या और कोई नाम दे देते हैं, और जो श्रम सुख दुख इन सभी का भोग करता है, वो है कर्मात्मा। अच्छा, तो जो अजर है, अमर है, अछेद्य है, अभेद्य है, वो तो वही आत्मा। और जो खाती है, पीती है, नाचती है, गाती है और नाश को भी प्राप्त होती है, वो हुई कर्मात्मा। शांडिल्य, अब तू ठीक समझ गया। तो फिर आप फंस गए जाल में भगवान। कैसे? आपका अभिप्राय यही है ना कि शरीर के बिना जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं होता? अरे मोटे मोटे रूप में यही कहा जाता है। लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि जीव का निवास इस शरीर में है, इसलिए हम भी ऐसा कह देते हैं। हम भी ऐसा कह देते हैं? भगवान आप कौन है ये तो बतलाइए। सुन, आकाश, गगन, पवन, जल, तेज आदि से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर गढ़ा हुआ और भौतिक पदार्थों से बना हुआ, जैसे आंख, कान, जो तेरे तो सदैव ही बंद रहते हैं, और जीभ, नाक, जो शांडिल्य के तो सदैव ही भोजन की ही तलाश में रहते हैं। मैं इन सभी इंद्रियों वाला एक नर नामधारी प्राणी हूँ। भगवान तो स्वयं को नहीं जानते, आप बिल्कुल स्वयं को नहीं जानते, तो आत्मा को क्या जानेंगे भगवान। लीजिए प्रभु, उद्यान आ गया। पहले तू प्रवेश कर, हमें तो निर्जन वन में ही जाने का अभ्यास है। नहीं नहीं भगवान, पहले आप प्रवेश करें, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? गांव में मेरी दादी कहा करती थी, भगवान क्षमा करे। गांव में मेरी दादी कहा करती थी, यहाँ अशोक के पत्तों के पीछे बाघ छिपा रहता है, इसलिए पहले आप प्रवेश करें, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। हाँ शांडिल्य, अच्छी बात है। हाँ भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, मुझे बाघ से चला, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, गर्दन से लट पहने लगा, भगवान बचाइए। अरे शांडिल्य, डर मत, वो तो मोर है। मोर ही है सचमुच? हाँ सचमुच मोर है। मोर हो तो आंखें खोलो। हाँ शांडिल्य। साला बाघ मोर का रूप धर के भाग गया। कितना सुंदर उद्यान है, चंपा, कदम, नीम, निचुल्क, कर्णिकार, कुर्वक। वसंत के कारण पुष्प और पत्तों से पेड़ लगे हुए हैं, सचमुच सुंदर है। गृहिणियों स्त्रियों को दुखी करने वाला स्थान है। अरे मूर्ख, जहाँ निरंतर इंद्रियों का क्षय होता रहता है, उस संसार में तुझे सुंदर क्या दिखता है? आज ये बसंत है तो कल शरद होगा और फिर शिशिर आएगा। तो भगवान सुंदर वस्तु को तो सुंदर ही कहना पड़ता है ना। अरे क्या व्यर्थ बकता है शांडिल्य। सुन, जो व्यक्ति असंभव की आकांक्षा करता है, अतीत पर पश्चाताप करता रहता है और वर्तमान से सदैव ही असंतुष्ट रहता है, उसे कभी भी निर्वाण नहीं मिलता। चल भगवान, क्यों ना कहीं विश्राम क्यों ना कर ले? आजा, इधर आ शांडिल्य, आजा। ओ मूर्ख शांडिल्य, इधर आ, आजा, आ, बैठ। अरे रे रे, ये स्थान तो पवित्र नहीं है भगवान। अरे तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। अरण्य पवित्र माना जाता है, संपूर्ण पृथ्वी निर्दोष होती है। भगवान ये क्यों नहीं कहते कि थक कर बैठना हो तो सब स्थान पवित्र हो जाते हैं? नहीं शांडिल्य, ये बात नहीं है, ये शास्त्रों का वचन है, मेरा नहीं। और सुन,
बुराई करने वालों की भी भलाई करने वाले हम लोग स्वयं प्रमाण हैं। पर बकी आदमी की बात तो प्रमाण नहीं हो सकती भगवान। बुद्धिमान जिन बातों को प्रमाण मानते हैं उन बातों को तू भी मान। ऐसे व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलते। पर मैं तो आपको प्रमाण मानता ही नहीं भगवान। अच्छा तो चल पढ़ाई कर, चल। नहीं करता। क्यों? पढ़ाई से क्या लाभ भला भगवान? मूर्ख, पढ़ाई ज्ञान से विज्ञान मिलता है, विज्ञान से संयम, संयम से तप, तप से योग प्रवृत्ति, और योग प्रवृत्ति से भूत भविष्यत वर्तमान का तत्व दर्शन होता है, और इन्हीं सब से अष्टगुण संपन्न सिद्धि मिलती है। शांडिल्य भगवान, आप इन बातों में मुझे हराकर चाहे जो कह ले, पर क्या आप किसी के घर में बिना दिखे घुस सकते हैं? तू क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान कि एक शाक्य साधु को बढ़िया पकवान खाने को मिले तो। अरे ये कैसा समय लोभ है? आप भी तो इसीलिए साधु बने होंगे। नहीं नहीं शांडिल्य, मैं तो महात्माओं द्वारा सेवित, द्विजों द्वारा पूजित, सूरों असुरों को बुद्धि द्वारा प्राप्त अनिवार्य अक्षोभ्य ऐसे योग के फलों को कभी ग्रहण ही नहीं करता। भगवान, ये योग बहुत से साधु रटा करते हैं, ये योग है क्या भला? योग ज्ञान से उपजा तप का सार है। वो सत्व में स्थित करता है, द्वंद्व का नाश करता है, और राग द्वेष से छुड़ाता है। हाँ, भोजन में प्रमाद सबसे बड़ा प्रमाद है। ऐसा उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम हो। शांडिल्य, भगवान क्षमा करे। ये कैसी बात? हाँ? भगवान क्या नहीं जानते, मैं तो भोजन के लिए ही साधु बना था। भोजन के लिए साधु बना था? चल छोड़, ये बता कोई पाठ याद किया है तूने? पाठ? हाँ भगवान, बहुत कुछ याद किया है। तो सुना, हम सुनेंगे, चल। सुनिए भगवान, 8 प्रकृति, 16 विकार, 5 वायु, 3 गुण, मन, संचर और प्रतिसंचर। शांडिल्य, ये सांख्य का सिद्धांत है, शाक्य का नहीं है। भूख से मेरा ध्यान भटक गया था भगवान, मन में था कुछ और, मुंह से निकल गया कुछ और। भगवान अब ठीक ठीक सुनिए। प्रणातिपादाद विरमणम शिक्षापदम, अदतादनाद विरमणम शिक्षापदम, मुदवदाद विरमणम शिक्षापदम, विकाल भोजनाद विरमणम, अमाणम बुद्धम संगम शरणम गच्छामि। उसका पंचमा है। अपने मत को भूलकर दूसरे के मत का आचरण कतई ठीक नहीं है। तमस को त्याग कर, रजस को जीत कर, सत्य में दृढ़ होकर तू ध्यान का ही शीघ्र ध्यान कर, वही है ज्ञान का मार्ग। समझा? जी हाँ, और छोड़ ये सब बात। देख, जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा कर। सभी इंद्रियों को आत्मा में केंद्रित करके तू देह में समस्त जगत की भावना कर। ज्ञान द्वारा सत्व का आश्रय लेकर देहात्मा से समग्र आत्मा को पहचान। सबसे सुंदर पुष्प मैं ही ढूंढूंगी। अरे मैं नहीं, मैं ही रहूंगी। देखते हैं। सही कहा सखियो तुमने, कितना सुंदर उद्यान है। यहाँ के पेड़ पुष्प कितने सुंदर हैं। सचमुच कितना मनमोहक दृश्य है। आओ सखी, तुम भी इस दृश्य का आनंद लो सखी। आओ सखी, अरे चुके आराम से चुके, मैं गिर जाऊंगी। हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर। आओ सखी, अचुके से अचुका भी देखने के सामने कोई ठहर नहीं सकता, और अचुका के गायन के सामने भी। तभी तो राम मिलन में आसक्त है। अचुके, क्या बोल रही है? सखी, राम मिलन नहीं आया। राम मिलन
कहाँ चली गई थी तुम सब? अजुके, हम तो पीछे जाकर छुप गए थे। मधुकरी के, हाँ अजुके, कहाँ है रामतिलक? वो तो अभी आता हूँ कहकर नगर की ओर गए हैं। नगर? किस काम से सखी? काम और क्या? गोष्ठी के लिए। गोष्ठी अभी तक पूरी नहीं हुई क्या? आप समझी नहीं, गोष्ठी अर्थात आसफ की गोष्ठी। वो आसफ जिससे लज्जावती को भी मद चढ़ता हो, विनोद सूझता हो। जा तू रामतिलक को बुला ला। जा। नहीं जाती। अरे जा ना। नहीं जाती। अरे जा ना। अच्छा बाबा जाती हूँ। अजुके जाओ ना। अरे हाँ बाबा जाओ। अच्छा बाबा जा रही हूँ। सखी परिधि के भाड़ी में खले। हाँ अजुके। सखी आज हम कहाँ बैठे? अजुके उस बड़ वृक्ष की ओर बैठते हैं। नहीं अजुके, यहाँ इस आम के पेड़ तले शिला पर बैठ जाते हैं। ठीक है सखी चलो। आओ अजुके, आज तो जब तक रामतिलक मेरे सामने गिरेगा नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। सखी मुझे बैठा दो। आओ अजुके। सखी परिधि के, बहुत दिन हुए तुम्हारी मुझसे कुछ सुने, तुम कुछ सुना क्यों नहीं देती? ठीक है अजुके। सुनावे हाँ कोयलिया कूकर सुनावे हाँ कोयलिया सुनावे खीरी में कबीर कितनी मधुर आवाज है। ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल बोल रही हो। नहीं, यह संगीत तो ऐसा मीठा है जैसे किसी ने खीर में घी डाल दिया हो। देखो तो सही, कौन है? अरे ये उद्यान में गहनों से सजी कौन बैठी है? अरे ये तो गणिका है। ये धनी बड़े भगवान है। ये लोग ही अच्छे हैं। कितना सुंदर नृत्य करती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल में मोरनी नाच रही हो। कितनी मधुर आवाज है। ऐसा लगता है जैसे दूध की धार बहती हो। गुरुजी, 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 सुना आपने? अरे सुनने का काम कान का होता है। मेरा मन अभी इसमें नहीं है। वो भी हो जाए, धन हो तो। जीव संभाल कर बात कर शांडिल्य। नहीं प्रभु, साधु के लिए क्रोध शोभा नहीं देता। अरे तू जा यहाँ से शांडिल्य। मुझे अभी बात नहीं करनी है। तू जा। अब आप सच्चे पंडित हुए भगवान। हाँ प्राणियों के पाप और पुण्य की साक्षी यमराज ने मुझे आज्ञा दी कि जैसे ही धरती पर किसी के कर्म पूरे हो जाएं, वैसे ही मैं उसके प्राण हर लूं। इसीलिए मैं देश देशांतर में भटकता हूँ। पलक मारते भांति भांति के नदी, वन,
पर्वतों को पार करता हुआ आकाश के मार्ग से मैं यहां पहुंचा हूं, परंतु ये वसंत सेना कहां होगी? कहां होगी ये वसंत सेना? ये नहीं, ये बैठी है तपे हुए सोने के रंग के समान अशोक पुष्प पहने, संध्या के बादलों में से झांकती चांदनी के समान। ठीक, परंतु अभी भी इसका थोड़ा सा कर्म शेष है। घड़ी भर बाद ही इसके प्राण हरूंगा। अचुके, अचुके, ये अशोक के पुष्पों का गुच्छा कैसा सुंदर है, तोड़ लाऊं? नहीं नहीं, इसे तो मैं ही तोड़ूंगी। आओ सखी। ठीक है अचुके। इसके मरने का देश काल यही है। चलूं, चलूं सांप बनकर इस अशोक की डाली पर बैठ जाऊं। डसने का समय आ गया। अशोक की डाल पर तो बड़ा भारी सांप लिपटा है। बाप रे सांप! मुझे बहुत घिन आ रही है। अरे क्या हुआ? अरे अजुका को सांप ने डस लिया। क्या हुआ? अरे अजुका को सांप ने डस लिया। अरे भगवान, भगवान, इस गणिका को तो सांप ने डस लिया। अच्छा, तो उसका कर्म पूरा हो गया होगा। इस धरती पर सभी अपना कर्म भोगने को ही जन्म लेते हैं और कर्म पूरा होते ही आत्मा चली जाती है। अजुके, अजुके, अजुके चित कैसा है? अजुके, अजुके देह चली जाती है, आंखें चकरा रही है सखी, हृदय रुका जाता है सखी। अजुके नींद आ रही है सखी। अजुके सो जाओ ना अजुके, आराम से सखी। आपसे मेरा प्रणाम कहना सखी। ऐसा मत कहो अजुके, तुम ही चल के प्रणाम कहना सखी। रामलक को मेरी याद कर। अजुके, ठीक, प्राण दो हल्ली। अब चलूं, चलूं गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कांची, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि नदियों को पार करता हुआ यमलोक पहुंचूं। वहां विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे चित्रगुप्त के पास इसके प्राण ले चलूं। अजुके उठो अजुके। अरे अरे क्या हुआ? अरे अजुका मर गई। अजुके मर गई? अजुके हे भगवान, उठो भगवान, अजुके, भगवान, उठो अजुके। गणिका ने तो प्राण त्याग दिए। अरे मूर्ख, प्राणियों को प्राण बहुत प्यारे होते हैं। प्राणी कभी खुद से अपने प्राणों को नहीं छोड़ता, प्राण ही शरीर को छोड़ जाते हैं। कठोर, निष्ठुर, निर्दयी। क्या बकता है शांडिल्य? मैं आपको 800 गालियां देना चाहता हूँ। दे, जी भर के दे, दे। नहीं भगवान, मेरा जी भर आता है। क्यों?
ये भी अपनी ही है। अपनी? कैसे? कैसे अपनी? ये भी परिव्राजकों की तरह किसी से प्रेम नहीं करती। अरे हृदय से तो नहीं करती, पर धन के लिए तो करती ही होगी ना। क्या भगवान, अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तो उसी के पास जाकर रोता हूँ। नहीं शांडिल्य, वहाँ मत जाओ। साधु के लिए क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। नहीं शांडिल्य, वहाँ मत जाओ। शांडिल्य, शांडिल्य। ये क्या करते हैं? आर्य प्रेम। हो सकता है साधुओं को सबसे प्रेम हो सकता है। आजुके उठो। आर्य, आर्य, मैं इन्हें छू लूं? छू लीजिए। पैर क्यों छूते हैं? हाय हाय, सिर है या पैर ये भी नहीं सूझता। मेरी तो मति ही मारी गई है। जीते जी ये हीरा ना मिला। आजुके एक काम करें। आए, आप जरा इनकी देखभाल करें। हम जाते रहेंगे, माता को बुलाना है। हाँ, जल्दी जाओ, जब तक इनकी माता नहीं आती मैं ही माँ सही। है तो दयावान, लगता है इनकी देखभाल अवश्य करेगा। चलो चलो जल्दी चलो। गई, अब जी भर के रो लूं। ए अजुके, ए प्यारी, ए मधुर कंठ वाली अजुके, 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 शांडिल्य, ये क्या करता है तू? दूर हटो, निष्ठुर, निर्दयी, मुझे भी अपनी तरह बनाना है। अच्छा चल शांडिल्य, अब चलकर पढ़ाई कर चल। क्या गुरुजी, पहले इसका कुछ उपचार तो कीजिए। उपचार? अरे तूने कौन सा वैदिक शास्त्र पढ़ा है? कौन सा? ना सही वैदक, अपने योग का ही कर्तव्य दिखाइए। अरे छोड़ शांडिल्य, चल चल। नहीं भगवान, आज तो आपको अपने योग का कर्तव्य दिखाना ही होगा। आज आपको इसका उपचार करना ही होगा। मैंने आपकी नित्य सेवा की है भगवान, आज तो आपको इसे जीवित करना होगा भगवान। इस बेचारे को कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये एक साधु के धर्म को नहीं समझता है। पर बड़े महेश्वर आदि योगाचार्यों से मैंने सुना है कि यदि हम अपने शिष्य के लिए कोई काम अपने हृदय से करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए अब मैं केवल शांडिल्य को विश्वास दिलाने के लिए इस गणिका के शरीर में अपने प्राण डालूंगा। हाँ। ये मधुर कंठ वाली अजुके, शांडिल्य, शांडिल्य, जी उठी भगवान, जी उठी, जी उठी भगवान, जी उठी। ये रहा, ये रहा। हाथ धोए बिना छूना मत मुझे। हाथ धोए बिना छूना मत मुझे, ये तो बड़ा ढकोसला करने लगे। हाँ बेटा, चल पढ़ाई कर। यहाँ भी पढ़ाई, इससे तो अच्छा था मैं अपने गुरुजी के पास जाऊं। गुरुजी, शांडिल्य, मैं ही तेरा गुरु हूँ। शांडिल्य, गुरुजी, आप भी मर गए। इतने बड़े तपस्वी होकर भी मर गए। हाय 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 भगवान, हाय। आइए आइए माँ जी, आइए। मेरी बेटी, मुझे ले चलो उसके पास। ध्यान में माँ जी, वो ध्यान में। मेरी बेटी वसंत सेना, मेरे तो भाग फूट गए। धीरे रखिए माँ जी, धीरे रखिए माँ जी, धीरे रखिए। जुकाम अच्छी जान पड़ी है। अरे ये तो अच्छी है। बेटी वसंत सेना, क्या हुआ था तुझे? बुढ़िया, इसे क्या हुआ? लगता है विष का असर बहुत हो गया है। जाओ जल्दी से रात को बुला लो। जी माँ जी, अभी बुलाती हूँ।
अजूका बहुत बेचैन है। मधुकरिका, अजूका के बिना तो हम भी बेचैन हैं। आखिर कहाँ है अजूका? शेरी सेठ जी। वसंत सेना, मेरा मन तो कहता है इस बड़ी बड़ी आंखों वाली के कोमल कमल जैसे मधुर भाषी मुख को मैं। अरे मुझे देख के मुंह क्यों फेर लिया? अरे सुंदरी, हल्की लहरों से झुके हुए कमल जैसे मुख को तनिक इस ओर तो फेरो। अभी मुझे तुम्हारा मुंह थोड़ा सा ही दिखता है, और वो भी प्यासे को मिले थोड़े से जल की भांति मुझे आनंद ही देता है। अरे सुंदरी, ओ कालिया, तू जा मुझसे। अरे ये क्या? इसे सांप ने डस लिया है, तब से यूं बक रही है। मुझे तो लगता है प्राण जाने के बाद इसके शरीर में कोई भयंकर भूत घुस आया है। भूत? आइए, आइए बैठराज। कहाँ है वसंत सेना? कहाँ है? अरे बैठराज, कहाँ है? अरे बैठराज, ए, इस कहाँ है? तरफ, इस तरफ। अरे ये तो जीवित है। अच्छा, लगता है इसे किसी अजगर ने डसा होगा। आपको कैसे पता चला? ये कितनी बदल गई है। ले आओ सारा सामान मेरा, विष उतारने का मंत्र चलाता हूँ। ये लीजिए बैठराज। जल्दी कीजिए बहन जी, हाँ, जल्दी से धीरे स्नान कीजिए। ओम दक्षिण मुखाय पश्चिम मुखाय ओम महामुखाय ओम महावीरू ओम दक्षिण मुखाय कुंडल कुटिल गामिनी, मंडल में प्रवेश कर। मंडल में कुंडल कुटिल गामिनी, मंडल में प्रवेश कर। मंडल में ओ वासुकी पुत्र, खड़ा रह, खड़ा रह, रुक जा। सिर काट लो। कहाँ है कुल्हाड़ी? बोल वैद्य, वैद्य परिश्रम ना कर। अरे पित्त भी है, और तेरा पित्तवाद को बहुत साफ दूर किए देता हूँ। हाँ करो वैद्यराज, जी जान से कथन करो। मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। हाँ हाँ, सांप की दवा सुंदर नाम के औषधि संखिनी गोली लेकर अभी आया। हे भगवान, आज तो यमराज ने मुझे लताड़ दिया। वो तो कोई और ही वसंत सेना निकली। मुझे जिसके प्राण भरने थे वो तो कोई दूसरी ही थी। इससे पहले कि वो उसे जलाए, मैं उसे उसके प्राण से लौटा दूं। अरे ये क्या? ये तो उठ बैठी। ऐसा आश्चर्य तो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। इसके प्राण तो अभी भी मेरे इन हाथों में है। कुछ तो अनावश्यक है, पता तो लगाना होगा। अब समझ आ गया, सब समझ आ गया। ये योगी साधु इस गणिका के शरीर में खेल रहा है। अब क्या करूं? चलो कुछ क्षण के लिए इस गणिका की आत्मा इस साधु के शरीर में प्रवेश किए देता। इस बीच अपना एक और कार्य समाप्त कर
दोनों के प्राणों की अदला बदली कर दूंगा। हे उपाध्याय, हे वाचालक, भगवान तो जीव थे, लगता है अब भागों को मौत भी नहीं आती। भगवान, परिवितिका, भगवान, परिवितिका, परिवितिका, राममिलन कहाँ है? भगवान ये रहा। ये क्या भगवान? जिस हाथ में चूड़ियां पहन रखी है ऐसा लगता है जिस हाथ में कमंडल होना चाहिए। ना तो अज्जुके है ना भगवान। भगवत अज्जुके रखते हैं। परिवितिका, कुछ गाओ ना। अरे गाओ परिवितिका। जी भगवान, कोयली भगवान, भगवान ये धर्म के विरुद्ध है। भगवान, गाओ ना, उससे निपट जाओ। कबूल के पेड़ को छाती से लिपटा ले। राममिलन, मैं सब कुछ मत तोड़ती हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप मत वाले हो गए हैं। भगवान ऐसी बात करना तो धर्म के विरुद्ध है। हाँ भगवान, धर्म के विरुद्ध है। हाँ। अरे मुझे कोई ऑटो पिला दे। विष पी ले। आप ही पी लीजिए। भगवान ये धर्म के विरुद्ध है। परिवितिका, मुझे आलिंगन तो कर ले। अरे माँ, ये रही पाँव पट्टी। भगवान, अरे मुझे पहचानी नहीं क्या माँ? मैं बसंत सेना, आपकी बेटी। अरे अब क्या बटे जा रहे हैं? क्या बके जा? भगवान, रामवन, आज तो तुमने बड़ी देर कर दी। हाँ, भगवान मैं पराधीन हूँ। भगवान 8 गोलियां लाया हूँ। 8 जीने मरने का प्रश्न है। जल्दी कीजिए मैं जी, जल्दी कीजिए ना। हाँ हाँ, गोली खोल लूं। बैठी को ठीक तो हो जाएगी ना। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए मैं जी, जल्दी कीजिए। इसे किसी ने ढसा थोड़ी है। इस पर तो कोई भूत सवार है। भूत। वैद्य परिश्रम न कर, प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। बता, इसे किस सांप ने डसा है? इसे बसंत सेना को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शास्त्र की बात तो है। अरे शास्त्र तो अनेक है। बता बता, क्या कहता है तेरा वैदिक शास्त्र? सुनो आर्य, वातिका पैतिकाश्चे शले शले, वातिका पैतिकाश्चे शले 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 शले। अरे वाह, एक चरण में इन सब भूल गया। यहाँ देखो, मेरे भगवान खुद में ही पुस्तकालय है। अरे भगवान, अरे नहीं नहीं, सुनो आर्य, वातिका पैतिकाश्चे शलेष्मी काश्चे महाविशा त्रीणि सर्पा भवन्त्यते चतुर्थो नाधिगम्यते। भूल भूल, त्रय सर्पा होना चाहिए। त्रीणि तो नपुंसकलिंग है। अच्छा, लगता है इसे किसी व्याकरण पढ़े सामने डसा है। बता, विष विकार कितने हैं? अरे विष विकार तो 100 है। 100 नहीं नहीं, 7 है। रोमांच होना, मुख सूखना, पीला पड़ना, अंग कांपना, हिचकी आना, सांस फूलना और मूर्छित होना, ये 7 ही विष के विकार है। जिन्हें ये 7 विकार चढ़े हो, उन्हें तो अश्विनी कुमार भी अच्छा नहीं कर सकते। और कुछ पूछना हो तो बोल। बाप रे बाप, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो चला। भगवान बताइए।
बचाया है, कुछ को जन्म से पहले से, कुछ को ज्वर से, कुछ को हृदय के रोगों से, तो कुछ को कान के रोग से मार डाला। चलो अब यम के आदेश का पालन करें, इन दोनों के प्राणों की अदला बदली करके अपना कार्य समाप्त करें। प्रभु कृपया इस कलिका के शरीर को त्याग दीजिए। ठीक है। छोड़ो ना, गौशाला की ओर चलते हैं। सखियों, इनमें से हमारे साथ कौन-कौन चलेगा? हम आए जुगे। ठीक है, चलो। आओ जी भाई, समय पर घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं माँ जी को लेकर घर की ओर निकलती हूँ। ठीक है चलिए माँ जी। आओ जुगे, चलो। भगवान तो अपने की भांति बोलने लगे। ये रहा भगवान। भगवान क्या हुआ था? बड़ी लंबी कहानी है शांडिल्य, फिर किसी दिन आराम से बैठ के बताऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। चलो चलो शांडिल्य, आ जाओ, आओ चलो। भगवान कुछ खाने को है? अरे तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती है, चलो। ये था नाटक भगवत अज्जुकम। तो सचो भांका लगे होगा। अगर बहुत अच्छा लगे तो जोर के तालियां बाजा। ये दे हाँ साधना स्टेज पर इस नाटकारा निर्देशक हितेश भार्गव स्टेज पर आवाज। और यहाँ हितेश भार्गव और ये रंगप्रिया थिएटर सोसाइटी सोलनरी इन्हें तेव्हा से फेस्टिवल शुरू किया था, पहली बार किया था सर ये थी नाटक देवा वाला। तई ने पहले किया था तो छाया करते होंगे, ये सुदामा बना था, सुदामा के चावल किया था। हाँ तमें व्यंजना बड़ा धन्यवाद करना। बाकी मैं बोला भाई सब मेरा परिचय करवा दो, जो बैक स्टेज अभी है मेरे और कलाकार है सो भी आई जाओ स्टेज पर और परिचय करवा दे।
सरोज। आया। अंजलि। हरीश कुमार। संजय। रोहित कुमार। अश्विनी कुमार। निहार। मैं अनामिका। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तू सारा नाटक हास्य देखा ब्याह सारा नाटक तुझे देखा ठीक है। ये भी 2 मिनट का टाइम लगना सो थोड़ा जे क्योंकि चेंज करना था सेट वगैरह। और तेतला बाद अगर कोई गाना गुना गाना था ऐसे कहती कोई गाना गाना था स्टेज पर आवा और गाना गा लगे होने तो माइक दे देना सर। कौन आया? Very good. Very nice. आज मन मोरा गीत चमके कुछ गाए हाँ गाए गरजे चमके बरसे बदरम कुछ पाए हाँ गाए आज मन मोरा गीत चमके कुछ गाए हाँ गाए हाँ खामोश में पूरा हमारा ये चक्कर शब्द में ही चलने से जो बन जाएगा बाबा सावन होगा बंदा आखिर का है मेरा आदत मैं सावन हूँ पावन रावण सूर्य मैं हूँ बात मैं रूप सूक्ष्म दर्शी जी आगे मैं भूत के रूप समूल भूत पिए गाने तू कहे कि दफा युक्ता खाली कोई बात नहीं जाए कमले आजू तो मैं मानेगा कभी हाने ठेकेदार पहरेदार किसी को शेर मकान उसी का कोटी का दावेदार मेरे बीच में ना जीता होगा हकदार तू का भाई बहन मेरे जीता किसी को मत की पूजा पे कोई दूर को जाके बता दे इतिहास ऐसा न दूर जाए मैं उन्हें जो दे सकता स्वीकृति मिला इस अवतार को स्वयं से स्वयं शंभू में नाम देने के फिर क्या दरकार गीत लेके आया था मैं गीतों की महफिल सजनी चाहिए किस्सा खत्म जैसे गिरे पर्दा पर तालियां बजती रहनी चाहिए धन्यवाद राजश्री से
तो अब अगली प्रस्तुति आपके सामने बेसहारा औरत, जो आकार थिएटर सोसाइटी की प्रस्तुति है। इस नाटक को लिखा है एंटन चेखव ने और निर्देशक है दीप कुमार। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेसहारा औरत का। गुड मॉर्निंग सर। जरा सरिया विनोद कटिया बहुत बढ़िया है यार। छोटी सी आवाज, छोटा जे साउंड बिना एड़ा लगा ये तो फर्क हुआ मेरे सिर पर मार जाओ। ओ
भ्यागा तारा काम कर दी वाले ना प्राण निकले गए थे मेरे ओए बड़ा भारी मारा बोल बोल अच्छा से अपनी कहानी भी मुझे दोस्ती बड़ी है अच्छा अच्छा इसने गलर ना सीर ना अच्छा कब तू सर के बीच में बड़ी लाइट खराब लगी अब मैं अगर आना इस तो क्या पर सी जो बोल गया रुक देख तबीयत अपनी जगह यार बैंक का काम तो नहीं रुकना चाहिए पैसा दे से काम मार रही है तो बेची देता साजा होता कैसा ओए चाओ मैडम जी मेरी तबीयत खराब है ना ओए नेत्रू पानी दिया बेटा अच्छा केड़ा दसो क्या छिला नागणी ओ मैं नाम नहीं पूछा ओ मेरा नाम ही नागण ते सही नागणी ऐसा है ना मेरा नाम ही नागण मेरा नाम